Hello students, welcome to Learn with Ease. Today we are going to start with the sixth part of our class 10th biology chapter 1, that is life processes. In this video, we are going to learn transportation in plants. So without any further ado, let's get started. Transportation of materials in plants. Plants have two types of conducting tissues. Number one, xylem and number two, phloem. ठीक है, अब plants में transportation के लिए हमारे पास क्या होता है, दो conducting tissues होते हैं. पहला होता है xylem और दूसरा होता है हमारा phloem. ये 9th क्लास के डायग्राम्स है, ये xylem का डायग्राम है और ये वाला phloem का डायग्राम है. Now let us study about them in detail. हम इसे डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के आते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इन जाइलम इज इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. ये वाटर मतलब पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. फ्लोएम इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल्स. ये जो खाना वाना होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. सेकेंड पॉइंट इन जाइलम इज कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शनल. मतलब एक ही डायरेक्शन में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है. यूनि मतलब वन. ठीक है, रूट से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, मतलब लीव्स तक. सेकंड पॉइंट इन फ्लोएम इज कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल. यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, रूट से लीव्स तक भी और लीव्स से रूट्स तक भी, क्योंकि यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. नाउ द थर्ड पॉइंट इन जाइलम इज इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ठीक है, इसमें चार पार्ट्स आते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. इन फ्लोएम इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. इसमें भी चार पार्ट्स आते हैं, हमारा sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Now the last point is conducting channels are tracheids and vessels. हमारे xylem में जो tracheids और vessels होते हैं वही हमारे conducting channels होते हैं, और phloem में जो conducting channels होते हैं वो हमारे sieve tubes होते हैं. Okay. Now moving ahead, transpiration through stomata creates a vacuum which creates a suction called transpiration pull which sucks the water column from the xylem. अब इस लाइन को समझने से पहले हम समझते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है. बेसिकली जब प्लांट क्या करता है अपने स्टोमेटा के जरिए या फिर अदर एरियल पार्ट्स के जरिए क्या करता है, वाटर लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. अब जब ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा के जरिए तो वहां पर क्या होता है, एक वैक्यूम जनरेट होता है. ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से वहां पर क्या होती है, एक फोर्स जनरेट होती है जिसे हम सक्शन कहते हैं. इस फोर्स का नाम होता है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल. इस ट्रांसपीरेशन पुल से क्या होता है, हमारे जितने भी जाइलम के टिश्यूज होते हैं प्लांट में, उससे क्या होता है, वाटर ऊपर की तरफ खींचता है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 1 या 2 मार्क्स में ट्रांसपीरेशन पुल की डेफिनेशन पूछ ली जाए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोहेजन एंड एडहेजन फोर्स. कोहेजन क्या होता है, इट इज अ बाइंडिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स. जब वाटर मॉलिक्यूल्स खुद के साथ बाइंडिंग करते हैं तो वहां पर जो फोर्स जनरेट होती है उनके बीच में वो कोहेजन फोर्स कहलाती है. एडहेजन क्या होता है, एडहेजन इज अ बाइंडिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वेसल्स. जब वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम वेसल्स के साथ बाइंड करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड एडहेजन फोर्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. So in this way we have completed our transportation part. In the next part we will be covering our last life process, that is excretion. So that's all for the day. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो don't forget to like, share and subscribe. Thank you.